आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे परसेंटेज। क्या करेंगे? परसेंटेज यानी प्रतिशत। और जो प्रतिशत होती है वो लगभग अपने हर कंपटीशन में काम में आती है। यानी जो भी और जो आगे वाले एग्ज़ाम है, जैसे वनपाल है, वन रक्षक है, LDC है, सेट है, तो इन सभी में ये काम आती है। तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत यानी 100 पर। कितने प्रतिशत यानी 100%। क्या होता है? प्रतिशत यानी 100%। यही होता है। यानी जैसे हर चीज़ की अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे 100% का जो मान होता है वो 100% है। 50% किसी संख्या, जैसे 50% कैसे लिख सकते हैं? 1/2 होता है। 50% कितना होता है? 1/2 होता है। 25% का अर्थ है 1/4। 25% का कितना अर्थ है? 1/4। 12.5% वैल्यू दे रखी हो किसी की, तो उसका अर्थ है कि 1/8। 12.5% कितना? 1/8। और आपको अगर 9 से ही 1/11% दे रखी हो, 1/11 कितना? 1/11। अगर आपको 6.25% दे रखी हो, इसका अर्थ है कि 6.25% का अर्थ है 1/16। कितना है? 1/16। 75% अगर दे रखा हो तो 75% का अर्थ है 3/4। कितना? 3/4। अगर आपको दे रखा हो 16 से ही 2/3% दे रखा है, तो इसका जो अर्थ है वो है 1/6। कितना? 1/6। अगर आपको बोल दे कि 33 सही 1/3% किसी वस्तु का दे रखा हो, उसका मतलब है उसका हमें क्या निकालना है? 1/3 निकालना है। कितना निकालना है? 1/3। अगर बोल दे कि 66 सही 2/3% निकालो किसी वस्तु का, तो अपन उसका कितना निकालेंगे? 2/3। कितना निकालेंगे? 2/3 निकालेंगे। अगर हमें बोल दे कि 11 सही 1/9% निकालो किसी वस्तु का, अर्थ है 1/9। कितना है? 1/9। अगर हमें बोले कि किसी वस्तु का 14 सही 2%, 14 सही 2/7% निकालना है, तो इसका अर्थ है कि हम क्या निकालेंगे? 1/7 निकालेंगे किसी वस्तु का। अगर हमें बोल दे कि 28 सही 4/7% निकालना है किसी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी वस्तु का 2/7 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? 2/7। अगर हमें बोल दे कि 42 सही 6/7% निकालना है, तो इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे 3/7 निकालेंगे उस वस्तु का, या उस संख्या का 3/7 निकालेंगे। अगर कोई बोल दे हमें कि 57 सही 1/7% निकालो किसी वस्तु का, तो हम कितना निकालेंगे? 4/7 निकालेंगे उसका। अगर बोल दे हमें कि 71 सही 3/7% निकालो, 71 सही 3/7% निकालो, तो हम कितना निकालेंगे? 5/7 निकालेंगे। ठीक है। यानी अगर हमें बोले किसी वस्तु का 100% निकालना है, तो 100% एक होता है। अगर किसी संख्या का 50% निकालना है, तो 1/2 निकालेंगे उसका। अगर हम किसी संख्या का 25% निकालना है, तो 1/4 निकालेंगे। अगर कोई संख्या हमें दी होगी कि किसी संख्या का 12.5% निकालना है, तो हम उसका 1/8 निकालेंगे। अगर बोल दे हमें कि 9 से ही 1/11% किसी संख्या का ज्ञात करो, तो हम उस संख्या का 1/11 से गुणा करवा देंगे, या 1/11 उसका निकालेंगे। अगर 6.25% दे देंगे किसी वस्तु का, तो 1/16 निकालेंगे। जैसे ही 75% बोले तो 3/4 निकालना है उसका। 16 से ही 2/3% बोले तो 1/6। लेकिन हमारे कंपटीशन में लगभग सबसे ज़्यादा देखो, ये जो संख्या है, ये जो संख्याएं दे रखी है, ज़्यादातर इनका यूज होता है। 16 से ही 2/3%, एक इसका 33
सही 1/3 का 66 इसका भी होता है, और 14 सही 2, यानी जब लगभग कंपटीशन में ऐसी संख्याएं दी हुई होती है। ठीक है, तो अब इनका यूज कैसे होता है वो देखते हैं हम। अब जैसे आपको बोल देगी 1450 का 30% निकालो, 1450 का 30% निकालो। तो देखो का अर्थ है यहाँ गुणा करवाना है। कैसे? जैसे 1450 जहाँ का लगा वहाँ 30 गुणा करवा देंगे, और 30% है तो बटे में कितना लगेगा 100, तो इससे ये काट देंगे, और 3 का किसके साथ गुणा करवा देंगे 145 के साथ 3 का गुणा करवा देंगे। तो 5 तिये 15, 4 तिये 12 और 1 13, 4 एकम 3 एकम 3 और 1 4, तो 435 क्या आ जाएगा। 1450 का 30% कितना होता है 435। ऐसे ही एक सवाल है कि 4320 का 16 सही 2/3% ज्ञात करो। तो अभी आपको बताया है कि 4320 है और गुणा 16 सही 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं। अभी बताया कि भी इसको हम क्या लिखेंगे 1/6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 16 सही 2/3 का मान कितना बताया है 1/6 लिख सकते हैं। तो इसका इसके साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले कितनी बार आया 6 7 42 काटेंगे तो 6 7 42, 1 बचा 6 दूनी 12 और 1 0 आ गया, यानी इससे काटेंगे तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720। ऐसे ही एक सवाल है, जैसे अपने को सवाल दे रखा है कि 6 6 6 6 6 इस प्रकार 28 सही 4/7% निकालो। 28 सही 4/7% निकालो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है इसको लिख लेंगे, और का अर्थ गुणा 28 सही 4/7। 28 सही 4/7 का मान आपको बताया कि 2/7। कितना 2/7 कितना है 2/7 होता है। तो इसमें भाग देंगे 66 में भाग देंगे तो सबसे पहले कितनी आएगा 9 7 63 होती हैं, 3 बार 9 बार चला गया, 3 बचे 6 यहाँ से लेंगे 36 में 7 का भाग 7 5 35, 1 बचा, फिर ये 6 लेके आएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 7 का भाग 2 बार, 2 बचे 26 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 7 तिये 21, कितने बचे 5, और फिर यहाँ 6 8 7 56, कितने 56, और इंटू क्या है 2। अब 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, 4 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 1 19, तो आपका आ जाएगा 190 476 आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है 135 225 का कितना प्रतिशत है। 135 225 का कितना प्रतिशत है। तो इसको देखो 135 को देख रहे हैं और किसका देख रहे हैं 225 का, और गुणा किससे प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा। अब 25 निम्मे 225 होते हैं और 25 चौके 100 होते हैं। ठीक है, और फिर 15 निम्मे 135 होते हैं और 15 चौके 60, यानी 60%। 135 है वो 225 का कितना आ गया 60% है आ गया। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल है कि आ जाए कि 135, ऐसे ही एक सवाल आ जाए कि 135 है वो 225 से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत है अधिक है, ऐसे आ जाएगी भी कितना प्रतिशत है अधिक है। तो सबसे पहले देखो 225 में से हम 135 घटाएंगे। ठीक है 225 में से 135 घटाएंगे और किसको निकाल रहे हैं 135 को निकाल रहे हैं भी 135 को निकाल रहे हैं किसका कि 225 से कितना अधिक है। तो 135 भाग में आ जाएगा और गुणा में प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करवा देंगे। तो ये अपना कितना हो गया 90/135 इंटू 100। अब इसे काटेंगे तो 10 निम्मा 90 होते हैं और 15 निम्मे
कितने होते हैं 135। अब 5 से कटेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो अपना हो गया 200/3। 200/3 200/3 का अर्थ क्या है 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे बोल दे कि 135 है, क्या बोल दे कि जो 135 है वो 225 से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत है कम है, ये बोल दे आपको भाई 135 है वो 225 से कितना परसेंट है कम है। तो ऐसे किया करोगे, वही बात, दोनों में अंतर कितने का है 90 का। कितने का है 90 का। और यहाँ देखो 225 से यहाँ, ठीक है, तो 225 यहाँ आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 100, इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। वही बात 10 निमे और 25 निमा, इससे काट देंगे 4 और 10 चौके 40। तो 135 है वो 225 से 40% कम है, और 135 225 से 66 से ही 2/3% अधिक है, और 135 225 का कितना है 60% है। ठीक है। ए बी का 80% है, ए बी का 80% है, तो बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखो ए आ गया, ए बी आ गया, तो ए कितना, बी को 100 माने तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि बी का कितना है, बी 100 मान ले, बी का ए 100% है, 80% है, तो ए कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। अब ऐसे ही इसने पूछा है कि बी ए का कितना कम है, तो कितना आ जाएगा 100, और कितना है ए 80, और इंटू क्या कर देंगे 100, यानी बी ए का कितना परसेंट है, बी को निकालना है तो बी को नीचे आएगा, जिसको निकालना है, किसको निकालना है, बी को निकालना है तो वो ऊपर आ गया, और किस से निकालना है, ए से निकालना है तो वो नीचे आ गया। अब यहाँ करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो 1000/8 आ गया। अब यहाँ जो कटेगा वो कितना आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बचा, और कितने हो गए, 1 बार जाने के बाद में 20 हो गई, 20 में 8 का 2 बार 16 और 40, 8 5 40, तो 125% आ जाएगा। यानी ए बी का 80% है तो बी ए का 125% होगा। उसके बाद में सवाल नंबर है, आगे है, अगर आपको सवाल ऐसे आ जाए कि x है वो y का 10% है, x है जो y का कितना है 10% है, x है वो y का 10% है, x है वो y का कितना है 10% है, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो इसमें देखो x और y, ये अपना x आ गया, ये y आ गया, y का x 10% है, तो y 100 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसने सवाल में पूछा है कि yx का कितना है, yx का, तो y किसका निकालना है, x का निकालना है, कितना परसेंट है, तो इससे काट देंगे तो 1000% है, कितना 1000% होगा। अब देखो एक सवाल है कि ए बी से 20% अधिक है, कितना 20% है अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत है कम है। यानी ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत है कम होगा। तो वही कंडीशन क्या करेंगे, ए और बी लिखेंगे, ए और बी। अगर बी 100 है तो ए कितना अधिक है 20, तो 100 का 20% 20 होता है, तो ए कितना हो गया 120 हो गया। अब पूछा है इसने बी ए से कितना प्रतिशत है कम है, तो दोनों का अंतर कितने का है 20, और निकालना क्या है अपने को, निकालना है किसका ए से, और इंटू क्या कर देंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, ये 6 आ गया, 100/6 का अर्थ होता है कितना होता है
16/3%। 16/3% क्या होता है? 100/6 होता है। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।